नमस्कार, मैं हूं अनीता पारिक और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है आयुर्वेद विद अनीता। आज हम लोग बात करेंगे, जैसे हम सभी जानते हैं कि अब सर्दियां आने ही वाली है। कुछ कुछ जगहों में तो ऐसा हो रहा है कि शाम के और सुबह के टाइम में सर्दी पड़ने भी लग गई है। तो आपको ये बताते हुए चलो कि आज हम लोग कुछ ऐसा डिस्कशन करेंगे कि कुछ ऐसी चीज हम खाएंगे, ऐसी कुछ चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि भाई वो खाएं हम सर्दियों में, तो अनेकों हमारे को स्वास्थ्य गुण मिले, स्वास्थ्य का लाभ मिले। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे बाजरे के खिचड़े के बारे में। बाजरे के बारे में ही बात कर लेते हैं और उससे बना जो खिचड़ा होता है ना, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। मैं आप लोगों को रेसिपी भी बताऊंगी लास्ट में। बाजरे की खिचड़े की बहुत ही उत्तम होती है और सर्दियों में खाने के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ होती है, बहुत न्यूट्रिशियस होती है। तो पहले समझते हैं कि जो बाजरा होता है, बाजरे का खिचड़ा होता है, उसमें क्या गुण होते हैं। तो पहले आपको बता दूं कि इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अब फाइबर अच्छी मात्रा में होने से ये हमारे को एकदम फुल रखता है, हमारा पेट भरा हुआ रखता है, हमारे कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होने देता है। क्योंकि विंटर सीजन जब आता है ना, तब नॉर्मली क्या होता है कि वात जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हमारे शरीर में, और वात बढ़ने से कब्ज की समस्या हो सकती है। तो इसीलिए फाइबर युक्त हम लोग खाना खाएंगे तो एक तो पेट, सर्दियों में अग्नि बहुत तेज रहती है, हमारी जो जठर अग्नि होती है, डाइजेस्टिव फायर होती है, वो बहुत तेज होती है। तो इस चलते क्या होता है, बार बार हमें भूख लगती है। अब बार बार भूख नहीं लगेगी अगर हम लोग बाजरे का सेवन करते हैं। तो पहला तो ये हो गया, हमारा जो पेट की प्रॉब्लम्स है वो दूर रहेगी, पेट की प्रॉब्लम सही रहेगी और हमारा पेट स्वस्थ रहेगा और कब्ज की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये आ गए इतने सारे बेनिफिट्स। उसके बाद में मैं आपको बोल दूं कि बाजरा जो होता है ना, उसकी तासीर जो है वो गर्म होती है। अब ठंड में जब इतनी सर्दी रहती है ना, तब हम बाजरे का सेवन जब करते हैं तो ये अंदर से हमको गर्माहट पहुंचाता है, मतलब शरीर अंदर से गर्म रहता है। तो बाहर की जो ठंड है ना, वो इतना इफेक्ट नहीं डाल पाती है, क्योंकि हम अंदरूनी तरीके से गर्म रहते हैं ना। तो एक ये फायदा एक और हो गया, तो इसीलिए बाजरे का सेवन करना चाहिए। तीसरी बात कि कैल्शियम में ये बहुत अच्छा है, कैल्शियम में अच्छी मात्रा, इसमें बाजरे में कैल्शियम की मात्रा अच्छी पाई जाती है। अब कैल्शियम की मात्रा अच्छी पाने से क्या होता है कि जब हम इसका सेवन करते हैं तो हमारे जोड़ों में, जोड़ों के लिए, जो हमारे जॉइंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि बोन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ सारा कैल्शियम पे डिपेंड करता है ना। तो इसीलिए ये बहुत बढ़िया रहती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सर्दियों में वात ज्यादा बढ़ जाता है हमारे शरीर में, तो इसके वजह से जोड़ों में दर्द आ जाता है, बोन्स हमारे जो है वो दर्द होने लग जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की जो प्रॉब्लम होती है उससे यही सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना। तो जब हम बाजरे का सेवन करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स में हमें सहायता मिलती है। फिर उसके बाद में जब हम बात करते हैं तो इसमें बाजरे में ना कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस है, कुछ ऐसे न्यूट्रिशियस बेनिफिट्स हैं, हमें मिल जाते हैं पोषक तत्व, जिससे डायबिटीज को कम करने में, जो हमारे शुगर लेवल्स है उसको कम करने में मदद मिलती है। तो ये जो डायबिटीज की प्रॉब्लम जिनको है ना, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ में बाजरा जो है वो हमारे वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें फाइबर बहुत है, कैल्शियम बहुत है, और इसकी वजह से क्या होता है, जब हमारा पेट ज्यादा अधिक समय तक भरा हुआ रहता है ना, तो हमें क्या है कि यही चाहिए होता है कि बार बार भूख लगती है सर्दियों में, बार बार हम खाते हैं और फिर हमारा जो वेट है वो बढ़ने लग जाता है। अब हमारा जब फाइबर इनटेक उसमें एक ही बार में हमको अच्छे से पहुंचेगा और हमारा पेट ज्यादा समय के लिए भर्ती होगा, तो तब हम उल्टी सीधी चीजें नहीं खाएंगे। जब भूख नियमित रूप से लगेगी तभी हम खाने का सेवन करेंगे, और कम मात्रा में हमें भूख लगेगी, जल्दी जल्दी उतना भूख नहीं लगेगी, क्योंकि हमारा पेट फाइबर की वजह से भरा हुआ रहेगा, और जो इनडायरेक्टली जो है हमारे वेट लॉस के लिए भी ये कारगर साबित होता है। तो बाजरे का सेवन हमें करना चाहिए। अब न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स अगर आप लोगों को बाजरे के बढ़ाने हैं तो बाजरे का खिचड़ा हम लोग बोलते हैं। अब बाजरे का खिचड़ा क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं कि बाजरा जो होता है ना, उसको कूट कूट के, अब उसको जब कूटते हैं तो वो फुल्ली एकदम पीसा हुआ नहीं होता है, दरदरा सा, थोड़ा बहुत कूटा, थोड़ा साबुत उसमें रह जाता है, थोड़ा कुट जाता है,
इस तरीके का ये मतलब फॉर्म हो जाता है। तो इसको हम बाजरे का खीचड़ा बोलते हैं। अब ये हम लोग घर में भी तैयार कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो आप बाहर भी अवेलेबल मिल जाता है आजकल, तो बाहर से भी आप खरीद सकते हैं। इसको हमें तैयार कैसे करना है, आपको अपने कोई भी एक वेसल ले लीजिए जो कि थोड़ा सा लंबाई में ज्यादा हो, तो वैसा वेसल आपको लेना है। उसकी डेप्थ हमें ज्यादा चाहिए। अब इसमें हमें पानी गरम करना है। आप 4 से 5 गिलास पानी जो है वो गरम करिए, बॉईल कर लीजिए अच्छे से। जब बॉईल आ जाएगा इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद में इसको थोड़ा और उबाल लेंगे। अब इसमें जो हमारी छिलके की दाल आती है ना, वो छिलके की दाल हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। पहले आप ध्यान रखिएगा, छिलके की जो मूंग की दाल है उसको हमें धो लेना है और धो के उसको भिगो के रखना है थोड़ी देर, आधा घंटा भिगो के रख दीजिए। उसके बाद में उसका पानी निकाल के और फिर ये जो पानी हमने उबाला है इसमें हमें डाल देना है। जब वो अच्छे से दाल जो है वो कई देर तक 10 मिनट तक 15 मिनट तक बॉईल हो जाएगी, उसके बाद में हमें डालना है बाजरे का खीचड़ा। अब बाजरे का खीचड़ा भी डाल दिया। अब इसको भी हम लोग पकने देंगे, अच्छे से इसको पकाइए, सीजने दीजिए। और उसके बाद में इसमें हम लोग नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और घी तो हमने पहले डाला ही था, और इसमें थोड़ी सी हल्दी हम डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स होने देंगे, अच्छे से इसको पकने देंगे। अब जब ये अच्छे से पक जाएगी ना, तब हम इसको जब सर्व करेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि शक्कर हमें देसी खांड या देसी शक्कर जो है वो थोड़ा सा साइड में रखना है। घी एकदम अच्छी मात्रा में रखिए, देसी गाय का घी, और फिर इसको साइड में सर्व करिए बाजरे के खीचड़े को। इसमें आप थोड़ा सा जो शुगर है, जो खांड है, वो आप डालिए और उसमें घी डालिए और फिर इसको खाइए। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी कोई खास, जैसे कि अगर आपको डायबिटीज नहीं है और आप एकदम स्वस्थ है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, तो आप लोग इसका सेवन करिए। देखिए ये आपके लिए, जॉइंट्स के लिए, आपके पूरे शरीर के लिए ये सर्दी में रामबाण इलाज है। ये आप लोगों को हफ्ते में 1-2 बार तो जरूर खाना चाहिए। ये बहुत पौष्टिक भी है और बहुत स्वाद भी लगता है। मतलब साथ साथ इसके मतलब एक साथ बहुत सारे गुण हैं। अगर आप लोगों को डायबिटीज है, अगर आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, या आप कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तब आप शुगर को और घी को थोड़ा सा आप कम कर दीजिए। शुगर तो आप बिल्कुल त्याग ही दीजिए, मत खाइए। बस घी थोड़ा सा आप लीजिए उसमें, या फिर आप ये दोनों को ही हटा दिए और उस बाजरे के खीचड़े में आप नींबू का रस मिलाइए और फिर उसके बाद में उसको खाइए। किसी सब्जी के साथ लगा के खा सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन स्वाद लगेगा। आप लोग जरूर से ट्राई करिएगा ये। तो ये हो गए आपको सर्दी में क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, ये मैंने आपको एक विस्तार रूप से बताया है। और भी तरीके हैं बाजरे को खाने का, रोटी बना के खाइए, उसका दलिया बनता है, गुड़ में आप दलिया बना के खाइए। तो ये सारे बेनिफिट्स, ये सारे खाने जो है ये सर्दियों के लिए बहुत ही उत्तम है, आपको जरूर से खाना चाहिए। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर से एक लाइक कर दीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए। साइड में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों को मिल जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे इंस्टा को फॉलो कर दीजिए। इंस्टा हैंडल का नाम है आयुर्वेद विद अनीता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नारायण नारायण, जय माता रानी।